बगड़ावत गुर्जरों के पूर्वज हरिराम रावत नाम के राजा हुए। इनका शासनकाल लगभग 800 ईस्वी के आसपास का था। हरिराम रावत के एक पुत्र बागजी रावत हुए। बागजी महाराज के 24 पुत्र हुए जो बगड़ावत कहलाए। इन्हीं 24 पुत्रों से गुर्जर वंश की अनेक शाखाएं आगे बढ़ी, जिनमें से चंदीला या चंदेल वंश भी है। 24 भाइयों में सबसे बड़े सवाई भोज महाराज थे। इसी वंश में 911 ईस्वी विक्रम संवत 967 में देवनारायण भगवान का जन्म हुआ, जो सवाई भोज और माता साडू के पुत्र थे। इनके बड़े भाई भोनाजी महाराज थे। कालांतर में श्री देवनारायण भगवान ने ही श्री कारसदेव बाबा के रूप में अवतार लिया और भोनाजी महाराज ने सवाई सूरपाल जी महाराज के रूप में जहाजगांव बैर तहसील जिला भरतपुर राजस्थान में जन्म लिया, जिसे उस समय हरियल टोड़ा झांझ या बूढ़ी झांझ के नाम से जाना जाता था। नापा ग्वाला ने भीका जसोदी के रूप में अवतार लिया। छोटू भाट ने मेंगालिया, जिसे मंगलू कुम्हार के नाम से जानते हैं, उसके रूप में अवतार लिया। युद्ध में राण भिनाय के राजा दुर्जनसाल के भाई नीमदे युद्ध में देवनारायण भगवान के हाथों अधिक घायल हो गया। तब उसने देवनारायण भगवान से हाथ जोड़कर अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। तब देवनारायण भगवान ने वरदान दिया कि कालांतर में जब मैं श्री कारसदेव के रूप में अवतार लूँगा तो तुम्हारी पूजा भी हमारे साथ होगी और इस प्रकार से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उस समय युद्ध में जीत के सबूत के रूप में शीश ले जाया जाता था। तभी लोग मानते थे कि दुश्मन राजा मर गया। देवनारायण भगवान भी नीमदे का शीश अपने साथ ले गए। कालांतर में जहाँ शीश गड़ा था वहीं नीम का एक वृक्ष उगा। उसी वृक्ष को सूरपाल महाराज अपने साथ हरियल टोड़ा झांझ लाकर मांझेहार में लगाते हैं। देवनारायण भगवान लगभग 31 से 36 वर्ष की उम्र तक धरती लोक पर रहे। फिर उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया। कालांतर में चंदीला वंश की कई पीढ़ियां हुईं, जो बगड़ावतों के बाद आद राजा या याद राजा चंदीला हुए और इनके पुत्र जुगाद राजा चंदीला हुए। जुगाद राजा के पुत्र जगदेव चंदीला हुए। जगदेव चंदीला के पुत्र अनेक चंदीला हुए। अनेक चंदीला के पुत्र पीतमदे चंदीला हुए। पीतमदे चंदीला के पुत्र सोमेश्वर चंदीला हुए। सोमेश्वर चंदीला के पुत्र रूपचंद्र चंदीला हुए। रूपचंद्र चंदीला के पुत्र राजू और गोरे चंदीला हुए। चंदीला वंश ने उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में अपनी बसावट बनाई और रूपचंद्र चंदीले जो थे वह राजौर गढ़ राजौर के जमींदार हुए। फिर इनके दो पुत्र राजू और गोरे चंदीले भी इनके बाद राजौरगढ़ के जमींदार बने। दोस्तों, यदि आप कारसदेव बाबा के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उनके बारे में हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती हैं।